नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फ्रेश अपडेट में। मैं हूं एबी और आज हम बात कर एक ऐसे ट्रेंड पर जिसने पूरे इंडिया में हलचल मचा दी है। अब लोग सिर्फ विदेशी सॉफ्टवेयर पर निर्भर नहीं है, इंडियन आर शिफ्टिंग टू जोहो और बाकी मेड इन इंडियन एप्स जो अब वाकई में वायरल हो रही है, जिससे हमारे देश को और देश की जनता को काफी फायदा हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हम पहले हर छोटी बड़ी जरूरत के लिए फॉरेनर ऐप जैसे माइक्रोसॉफ्ट, गूगल और सेल्सफोर्स पर डिपेंड थे, लेकिन अब समय बदल रहा है। जोहो तमिलनाडु में बनी एक कंपनी आज 100 से ज्यादा देशों में इस्तेमाल हो रही है और सबसे बड़ी बात, ये पूरी तरह से मेड इन इंडिया है। भारत सरकार भी आत्मनिर्भर भारत और डिजिटल भारत पर काफी जोर दे रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई बार कह चुके हैं कि हमें मेड इन इंडिया प्रोडक्ट को सपोर्ट करना चाहिए और जोहो इसका सबसे बड़ा उदाहरण बन चुका है। आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी कहा कि हमें अपनी टेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स को और कंपनियों को दुनिया के सामने लाना होगा और जोहो जैसी कंपनियों इस विजन को हकीकत में बदल रही है। जोहो सिर्फ एक कंपनी नहीं, ये इस बात का सबूत है कि हर एक इंडियन सिर्फ टेक्नोलॉजी का यूजर नहीं बल्कि क्रिएटर भी है और यही असली डिजिटल इंडिया का सपना है। मोदी जी ने बार बार कहा है कि टेक्नोलॉजी सिर्फ सुविधा नहीं, देश की पहचान हो सकती है। डिजिटल इंडिया उनकी एक ऐसी बड़ी सोच है। जब प्रधानमंत्री खुद विदेशों की डिपेंडेंसी पर सवाल उठाते हैं तो यह संदेश जाता है अब समय है अपनी टेक इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने का। आईटी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव सेज आई एम मूविंग टू जोहो ओवर स्वदेशी प्लेटफॉर्म फॉर डॉक्यूमेंट्स, स्प्रेडशीट एंड प्रेजेंटेशन। उन्होंने कैबिनेट प्रेस ब्रीफिंग में बताया कि उन्होंने पावर पॉइंट नहीं बल्कि जोहो शो का इस्तेमाल किया है। आप इसे इस क्लिप में देख सकते हैं। Impressed with the capabilities of Zoho Writer, Zoho Sheets and Zoho Presentation. जोहो के ब्लॉग में बताया गया है कि यह एंडोर्समेंट उनके इंजीनियरों और टीम को बहुत ही बड़ा हौसला देगा। जब एक मंत्री खुद विदेशी सॉफ्टवेयर छोड़कर जोहो अपनाता है, यह सिर्फ एक टेक्नोलॉजिकल कदम नहीं, यह एक बयान है। माय डॉक्यूमेंट, माय स्प्रेडशीट एंड माय प्रेजेंटेशन मूविंग टू जोहो, ये शब्द आईटी मिनिस्टर के हैं। यह सब हमको बताती है कि स्वदेशी टेक्नोलॉजी को देश के अंदर से ही साथ और सहकार मिल सकता है। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं जोहो की टीम काम में लगी हुई है, एक टारगेट के लिए संघर्ष करते हुए। और जब सरकार जैसे बड़े नाम जोहो को अपना ले तो इन इंजीनियर्स और कर्मचारियों के लिए यह गर्व की बात है। छोटे छोटे कदम मिलकर बनाते हैं बड़ी कहानी और जोहो उसी कहानी का हिस्सा है। दोस्तों, अगर आपको सीआरएम या बिजनेस टूल चाहिए तो माइक्रोसॉफ्ट या सेल्सफोर्स जैसी फॉरेन कंपनियां लाखों रुपए लेती है, लेकिन जोहो वही काम बहुत कम पैसों में कर देता है। मतलब छोटे छोटे स्टार्टअप और मिड लेवल बिजनेस भी इसे आसानी से अफोर्ड कर सकते हैं। यानी फॉरेन एप्स जहां जेब ढीली कर देती है, वहां जोहो आपके पैसे बचाता है। अक्सर हमें अलग अलग काम के लिए अलग अलग सॉफ्टवेयर लेने पड़ते हैं, जैसे कि ईमेल किसी और से, अकाउंटिंग किसी और से और यहीं तक के सीआरएम कहीं और से। लेकिन जोहो ने सब कुछ एक ही प्लेटफॉर्म पर ला दिया है। सीआरएम हो, ईमेल्स, एचआर मैनेजमेंट या अकाउंटिंग सिस्टम, सब कुछ जोहो में अवेलेबल है। मतलब आपको सॉफ्टवेयर के जंगल में कहीं भटकने की जरूरत नहीं, सब कुछ जोहो पे अवेलेबल है। हमारी सबसे बड़ी चिंता ये होती है कि हमारा डेटा कहाँ जाता है। फॉरेन एप्स का डेटा फॉरेन सर्वर पर होता है, लेकिन जोहो का फायदा ये है कि इसके सर्वर यहीं भारत में है। यानी आपका डेटा आपके देश में सुरक्षा में है और प्राइवेसी पर भी जोहो ज्यादा ध्यान देता है। एग्जाम्पल के तौर पर आप सोचिए, अगर आपकी कंपनी का सारा कस्टमर डाटा अमेरिका या यूरोप के सर्वर पर पड़ा है और आपको पता भी नहीं वो कैसे यूज हो रहा है, लेकिन जोहो का फायदा ये है कि आपका डाटा भारत में ही रहता है। आपको ये भरोसा होता है कि आपका बिजनेस डाटा अपने देश में अपने कानून के अंदर सुरक्षित है। आज लोग सिर्फ प्रोडक्ट नहीं देखते, ये भी देखते हैं कि वो कहाँ बना है। जोहो पूरी तरह मेड इन इंडिया है, इसलिए लोग इसे अपनाकर गर्व महसूस करते हैं कि हम आत्मनिर्भर भारत को सपोर्ट कर रहे हैं। ये सिर्फ सॉफ्टवेयर नहीं बल्कि देश की ताकत का सिंबल बनने जा रहा है। दोस्तों, आपको ये बता दूं, ट्विटर को तो सब लोग जानते थे, लेकिन जब लोगों को लगा कि हमें अपनी भाषा और अपनी सोच के हिसाब से कोई इंडियन प्लेटफॉर्म चाहिए, तब आया कू ऐप। इसमें आप इंग्लिश के अलावा हिंदी, कन्नड़, तमिल, तेलुगु जैसी रीजन भाषाओं में भी अपनी बात रख सकते हैं। मतलब कू ने वॉइस दिया उन लोगों को जो इंग्लिश बैरियर की वजह से ट्विटर पर एक्टिव नहीं हो पाते थे। सबसे बड़ी बात तो मुझे ये लगी कि टिकटॉक बैन होने के बाद लोग सोच रहे थे कि अब शॉर्ट्स वीडियो कहाँ देखेंगे और कहाँ क्रिएट करेंगे। तभी इंडियन ऐप्स जैसे चिंगारी, मौज और जोश आए। आज इन ऐप्स पर लाखों क्रिएटर्स है जो डांस, कॉमेडी और नॉलेज सब कुछ शेयर कर रहे हैं और अर्न भी कर रहे हैं। और अच्छी बात तो ये है कि ये ऐप्स छोटे छोटे विलेज और टाउन के क्रिएटर्स को स्टार बना रहा है। सोचिए दोस्तों, 10 साल पहले जब हमें किसी को पैसा भेजने के लिए बैंक जाना पड़ता था या कैश के लिए एटीएम जाना पड़ता था, लेकिन भारत पे, फोन पे और पेटीएम जैसी इंडियन ऐप्स ने पूरी बैंकिंग बदल दी। आज बड़े बड़े सेलर से लेकर दुकानदार तक क्यूआर कोड से पेमेंट लेते हैं। ये सिर्फ सुविधा नहीं बल्कि इंडियन इकोनॉमी को कैशलेस और डिजिटल बना रहा है। दोस्तों, सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये ऐप सिर्फ इंडिया तक सीमित नहीं, कू कई देशों में लॉन्च हो चुका है। चिंगारी और मौज के इंटरनेशनल डाउनलोड्स बढ़ रहे हैं। पेटीएम और फोनपे जैसी फिटनेस कंपनियां फॉरेनर इन्वेस्टर्स का ध्यान खींच रही है। इसका मतलब ये है कि मेड इन इंडिया ऐप्स अब दुनिया भर में इंडिया की ताकत दिखा रही है। तो दोस्तों, अब एक सीधी बात सोचो, हम सालों से गूगल, माइक्रोसॉफ्ट जैसे फॉरेनर ऐप इस्तेमाल करते आए हैं, लेकिन अब वक्त आ चुका है सोच बदलने का। इंडिया सिर्फ टेक्नोलॉजी यूजर नहीं रहा, हम क्रिएटर भी बन चुके हैं। और इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है जोहो, एक ऐसी इंडियन कंपनी जो आज 100 से ज्यादा देशों में यूज हो रही है। एक छोटी सी जगह से शुरू होकर ये कंपनी अब ग्लोबल लेवल पर कंप्लीट कर रही है।
अगर हम सब मिलकर सपोर्ट करें तो आने वाले सालों में जोहो भी उसी लेवल पर पहुंच सकता है जिस लेवल पर गूगल और माइक्रोसॉफ्ट है। तो अगली बार जब भी आपको कोई एप्स या सॉफ्टवेयर चुनना हो तो याद रखना, मेड इन इंडिया को सपोर्ट करना मतलब अपने देश की ग्रोथ में कंट्रीब्यूट करना। जोहो और बाकी इंडियन एप्स सिर्फ एप्स नहीं बल्कि आत्मनिर्भर भारत का सिंबल है। अब आप बताइए आपका फेवरेट इंडियन एप्स कौन सा है, कमेंट्स में जरूर बताना। और हाँ, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।